नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह मेरी जिंदगी का ऐसा सच है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पाया। शहर की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से तंग आकर मैंने, करण चौधरी और मेरी गर्लफ्रेंड नेहा ने तय किया कि इस बार कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाया जाए। हम दोनों बचपन के दोस्त थे, सुख-दुख, हंसी-मजाक और जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव में एक दूसरे के साथ। कई महीनों से हम इस यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे। ऑफिस का दबाव, शहर का शोर और लगातार भागती जिंदगी ने हमें अंदर से थका दिया था। हम सबको पहाड़ों की शांति, ठंडी हवा और सुकून की जरूरत थी। और आखिरकार वह दिन आ ही गया। सबसे ज्यादा उत्साहित नेहा थी। उसे पहाड़ों से हमेशा से एक अजीब सी मोहब्बत रही थी। खास तौर पर वहां से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां उसे भीतर तक रोमांचित करती थीं। सुबह बहुत जल्दी हमने अपना सामान तैयार किया। बैग में खाने पीने का सामान, पानी की बोतलें, टेंट, टॉर्च, पावर बैंक और जरूरी कपड़े रखे गए। सब कुछ चेक करने के बाद हम निकल पड़े। करण की गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। खिड़कियों से आती ठंडी हवा और गाड़ी में बजते पुराने गाने माहौल को हल्का और खुशनुमा बना रहे थे। हम तीनों हंसी मजाक कर रहे थे, पुराने किस्से याद कर रहे थे और इस सफर का खुलकर मजा ले रहे थे। इस बार तो हम सच में शांति ढूंढ लेंगे, मैंने कहा और एक गहरी सांस ली। मेरी आवाज में भरोसा था, चेहरे पर सुकून की हल्की मुस्कान। भाई, अब तो काम से पूरी तरह उगता चुका हूं, करण ने जवाब दिया। बस 2-3 दिन का सुकून चाहिए और कुछ नहीं। नेहा चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। चारों तरफ फैली हरियाली, पहाड़ों की ढलान और बादलों से ढकी चोटियां उसे भीतर तक खुश कर रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी अनदेखे रोमांच को महसूस कर रही हो। तुम लोगों को नहीं लगता, नेहा ने धीरे से कहा, कि इन पहाड़ों में कुछ रहस्य छुपे होते हैं? रहस्य? कैसा रहस्य? मैं हंस पड़ा। अरे ये सब किताबों और फिल्मों की बातें हैं। असल में तो यहां बस सुकून और ताजी हवा मिलती है। करण भी हंसी में शामिल हो गया। और अगर सच में कोई भूत वूत दिख गया ना, तो सबसे पहले मैं ही भागूंगा। उसकी बात सुनकर हम तीनों जोर से हंस पड़े। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी चमोली जिले की ओर बढ़ती गई, माहौल बदलने लगा। अचानक आसमान में बादल घिर आए, धूप गायब होने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होने लगा। चारों तरफ एक गहरी चुप्पी छा गई, जैसे प्रकृति खुद कुछ कहना चाहती हो। कुछ देर बाद हमारी गाड़ी एक छोटे से गांव के पास पहुंची, बैरास कुंड गांव। सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने फटा पुराना लंबा लहंगा पहन रखा था, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी और डरावनी थीं। उन आंखों में ऐसा लगा जैसे कोई अनकही चेतावनी छुपी हो। जैसे ही हमारी गाड़ी उसके पास से गुजरी, उसने हाथ उठाकर इशारा किया, रुकने का इशारा। करण ने अचानक ब्रेक लगाए, गाड़ी रुक गई। हम तीनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। क्या हुआ दादी? करण ने शीशा नीचे करते हुए पूछा। वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे हमारे पास आई। उसकी चाल में अजीब सी भारीपन था। उसने एक एक करके हम तीनों को देखा। इस रास्ते पर मत जाना, उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। आगे सिर्फ मौत है, भटकती आत्माएं हैं। नेहा के चेहरे पर डर साफ झलक गया, लेकिन मैं हल्का सा हंस पड़ा। दादी, चिंता मत कीजिए, मैंने कहा। हम बस दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। हाँ दादी, करण ने भी बात संभाली, हम ध्यान रखेंगे। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने हमारी बातों को अनसुना कर दिया। उसकी आवाज और भी गंभीर हो गई। मैंने चेतावनी दे दी है, उसने कहा। यह पहाड़ किसी के दोस्त नहीं। जो यहां गया वो वापस नहीं लौटा। हमने उसकी बातों को अंधविश्वास समझकर टाल दिया, लेकिन नेहा के चेहरे से डर गायब नहीं हुआ। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह बूढ़ी औरत अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे उसने अपनी आखिरी कोशिश कर ली हो। पुरानी बातें हैं ये सब, मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन सच ये था कि अब गाड़ी में पहले जैसी हंसी नहीं थी। मौसम और बिगड़ चुका था। ठंडी हवा के तेज झोंके, पेड़ों की सरसराहट और घने जंगल का सन्नाटा। गाड़ी अब पतले पथरीले रास्ते पर चल रही थी। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे रास्ते को निगल लेना चाहते हों। क्या हम सही रास्ते पर हैं? नेहा ने घबराई आवाज में पूछा। करण ने नक्शा देखते हुए कहा, हाँ, आगे एक खुला मैदान है, वहीं कैंप लगाएंगे। लेकिन दिल के किसी कोने में उस बूढ़ी औरत की आंखें
और उसकी चेतावनी अब भी गूंज रही थी। नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। उसे एक पल के लिए लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई साया हिला हो। उसने आंखें मली, फिर देखा, कुछ भी नहीं था। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। रोहित नहीं। करण की गाड़ी अब पहाड़ों के बीच घने जंगल में पूरी तरह प्रवेश कर चुकी थी। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। पक्षियों की आवाजें, हवा की सीटी और जंगल की गहराती खामोशी, सब कुछ मिलकर एक अनकहा डर पैदा कर रहा था। वाह, कितना खूबसूरत है, मैंने बाहर देखते हुए कहा। अब भी मेरी आवाज में उत्साह था, लेकिन नेहा के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह जंगल हमें देख रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे घने पेड़ों के पीछे से कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। कोई अनजानी निगाहें जो छिपकर हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। तभी नेहा वर्मा ने धीमी लेकिन घबराई आवाज में पूछा कि क्या तुम लोगों को सच में नहीं लगता कि यहां कुछ अजीब सा है? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। इस पर आदित्य मल्होत्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वह बेवजह सोच रही है और यह सब सिर्फ उसका भ्रम है। यह जगह शांत है और उन्हें बस प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। तभी करण चौधरी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर कोई भूत वूत निकला तो वह अपने डांस मूव से ही उसे भगा देगा। और यह कहते हुए वह गाड़ी से उतरकर अजीब अजीब हरकतें करने लगा, जिससे कुछ पल के लिए माहौल हल्का हो गया और तीनों हंस पड़े। लेकिन यह हंसी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि जैसे जैसे वे आगे बढ़े जंगल की शांति और गहरी होती चली गई। हवा अचानक और ठंडी हो गई और चारों तरफ से जैसे सारी आवाजें गायब हो गई हों। अब सिर्फ गाड़ी के टायरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी नेहा ने डर के साथ बाईं ओर इशारा करते हुए कहा कि उसने कुछ अजीब सा महसूस किया है। आदित्य और करण ने उस दिशा में देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। नेहा ने कांपती आवाज में बताया कि उसे लगा जैसे किसी ने उन्हें देखा हो। उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी और माथे पर पसीना आ गया था। करण ने बात टालते हुए कहा कि शायद कोई जानवर होगा, क्योंकि यह जंगल है। आगे बढ़ते हुए कुछ देर बाद वे एक पुराने जर्जर मंदिर के पास पहुंचे, जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं, चारों ओर जंगली घास उगी थी और शिखर आधा गिर चुका था। मंदिर को देखकर साफ लग रहा था कि वर्षों से यहां कोई नहीं आया। आदित्य ने गाड़ी रोककर कहा कि यह कोई प्राचीन मंदिर लगता है और पास से देखना चाहिए। लेकिन नेहा को मंदिर देखते ही अजीब सी बेचैनी होने लगी और उसने कहा कि उसे यह जगह ठीक नहीं लग रही। इस पर करण ने उसे डरपोक कहकर मंदिर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और आदित्य भी उसके पीछे चल पड़ा। मजबूरी में नेहा भी साथ चली। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई और सड़ी हुई सी अजीब बदबू फैलने लगी। आदित्य ने टॉर्च निकालकर अंदर झांका तो दीवारों पर बनी रहस्यमय आकृतियां किसी भयानक कहानी का आभास करा रही थीं। आदित्य ने डरती आवाज में कहा कि अंदर बहुत अंधेरा है, और करण ने पहली बार गंभीर होते हुए कहा कि यह मंदिर शायद शापित है, क्योंकि चित्र किसी अनहोनी की कहानी सुना रहे हैं। नेहा की घबराहट अब बढ़ चुकी थी और उसने कहा कि उसे लग रहा है जैसे कोई अंदर छिपकर उन्हें देख रहा हो और उन्हें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर का पुराना दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों बुरी तरह चौंक गए और डर उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगा। आदित्य ने घबराकर कहा कि यहां कुछ तो है। नेहा का चेहरा सफेद पड़ चुका था और करण ने भी पहली बार डर महसूस करते हुए कहा कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। जैसे ही वे गाड़ी की ओर मुड़े, नेहा को लगा कि मंदिर के दरवाजे पर सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई खड़ी है। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने आंखें मली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने घबराकर जल्दी चलने को कहा और तीनों तेजी से गाड़ी में बैठ गए। करण ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को तेज रफ्तार से जंगल के रास्ते पर दौड़ा दिया। अब किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी। नेहा बार बार पीछे देख रही थी और उसे लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हवा में वही अजीब ठंडक बनी हुई थी और बूढ़ी औरत की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी कि इस रास्ते पर मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। गाड़ी अब घने जंगल की धुंधली सड़क पर आगे बढ़ रही थी। अंधेरा फैल चुका था। करण की नजर सड़क पर जमी थी, जबकि आदित्य और नेहा चारों ओर चौकन्नी निगाहों से देख रहे थे। माहौल पूरी तरह रहस्यमय हो चुका था। तभी एक मोड़ पर आदित्य ने तेजी से पेड़ों के बीच से गुजरती एक परछाई देखी। उसकी धड़कन रुक सी गई। उसने बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था।
नेहा ने घबराकर पूछा तो आदित्य ने कहा कि शायद उसे भ्रम हुआ हो। करण ने कहा कि जंगल में ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता साफ थी। अब चारों ओर सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी और इंजन की आवाज थी, और तीनों खामोशी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अनकहे डर ने तीनों को जकड़ लिया हो। जंगल के पेड़ों की परछाइयां भी अब सामान्य नहीं बल्कि डरावनी लगने लगी थी, मानो वे जीवित होकर गाड़ी का पीछा कर रही हों। कुछ समय आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक खुली और सपाट जगह दिखाई दी, जहां आराम से टेंट लगाया जा सकता था। करण चौधरी ने गाड़ी रोकी और तीनों ने राहत की सांस ली। अंधेरी रात में जंगल और भी रहस्यमय लग रहा था। पेड़ों की शाखाओं के बीच से चांदनी झलक तो रही थी, लेकिन उसकी रोशनी अंधेरे को चीरने में नाकाम थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और दूर दूर से आती झींगुरों की आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थीं। टेंट लगाने के बाद उन्होंने आग जलाने का फैसला किया। थोड़ी लकड़ियां इकट्ठा कर एक छोटी सी आग जलाई गई और तीनों उसके चारों ओर बैठ गए। करण ने कुछ नाश्ता निकाला, लेकिन अब किसी का भी मजाक करने या हंसी मजाक का मन नहीं था। आदित्य मल्होत्रा ने चिंता भरी आवाज में पूछा कि क्या तुम दोनों ठीक हो? इस पर नेहा वर्मा ने धीमे स्वर में कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वे यहां अकेले नहीं हैं, और उसकी नजरें लगातार पेड़ों के बीच किसी अनदेखी चीज को तलाश रही थीं। करण ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि उसे भी अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन शायद यह सफर की थकान और डर का वहम हो। तभी अचानक जंगल की गहराई से एक करुण आवाज गूंजी। यह किसी औरत के रोने की आवाज थी, इतनी दर्द भरी कि सुनते ही तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। नेहा ने फुसफुसाकर पूछा कि क्या तुमने सुना? आदित्य घबराकर उस दिशा में देखने लगा और बोला कि यह क्या था। करण ने खुद को संभालते हुए कहा कि शायद कोई जानवर होगा, कोई उल्लू या जंगली जीव, लेकिन उसकी आवाज में भी भरोसे की कमी साफ थी। तभी वह आवाज दोबारा आई, और इस बार और ज्यादा साफ, जैसे कोई औरत मदद मांग रही हो। नेहा की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा कि उन्हें यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि यह जगह ठीक नहीं है। आदित्य ने कहा कि वे सुबह होते ही निकलेंगे, क्योंकि रात में सफर करना सुरक्षित नहीं होगा। तभी वह रोने की आवाज एक बार फिर गूंजी, और इस बार ऐसा लगा जैसे वह और पास आ गई हो। तीनों एक दूसरे की ओर डर से देखने लगे। करण ने आग बुझाने को कहा और सभी टेंट के अंदर चले गए। आग बुझते ही बाहर का अंधेरा और भी डरावना लगने लगा। हवा की सरसराहट और टकराती शाखाओं की आवाज किसी चेतावनी जैसी प्रतीत हो रही थी। टेंट के अंदर नेहा खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार उस बूढ़ी औरत की चेतावनी गूंज रही थी कि वहां सिर्फ मौत है और भटकती आत्माएं हैं। आदित्य ने टॉर्च बंद कर दी और गहरी सांस ली, लेकिन उस रोने की आवाज ने उसके मन से यह विश्वास तोड़ दिया था कि यह सब सिर्फ वहम है। रात के सन्नाटे में अचानक फिर वही करुण आवाज सुनाई दी, और इस बार वह टेंट के बिल्कुल पास से आती महसूस हुई। तीनों की सांसें थम गईं और उन्हें साफ एहसास हो गया कि कोई अनजाना खतरा अब बहुत करीब है। सुबह की पहली किरणें जंगल में पहुंची, लेकिन उनके लिए कोई राहत नहीं लेकर आईं, क्योंकि रात का डर अब भी दिलों में बसा हुआ था। उन्होंने जल्दी जल्दी टेंट समेटे और यहां से निकलने का फैसला किया। नेहा ने कांपती आवाज में कहा कि उन्हें तुरंत इस जगह से दूर जाना चाहिए, क्योंकि वह पूरी रात सो नहीं पाई थी। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि वे अब एक पल भी देर नहीं करेंगे। रास्ता खोजने के लिए कंपास निकाला गया, लेकिन सुई लगातार घूम रही थी और किसी दिशा में स्थिर नहीं हो रही थी। आदित्य ने हैरानी से कहा कि कंपास काम नहीं कर रहा। करण ने फोन का जीपीएस चेक किया तो स्क्रीन पर सिग्नल न मिलने का संदेश आ रहा था। करण ने डरते हुए कहा कि यहां कुछ बहुत गड़बड़ है और शायद वे फंस चुके हैं। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस जगह से दूर रहना चाहिए। उन्होंने गाड़ी चलाई, लेकिन हर दिशा में वही घने पेड़ और वही पथरीली जमीन सामने आ रही थी। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे घूम फिर कर बार बार उसी जगह पहुंच रहे हैं। समय बीतता जा रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाएं। आदित्य ने सुझाव दिया कि पैदल चलकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। वे गाड़ी से उतरकर जंगल में आगे बढ़े, लेकिन रास्ता बेहद कठिन था और घने पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पा रही थी। कुछ ही देर में उनके सामने वही पुराना मंदिर आ गया जो रात में दिखाई दिया था। दिन की रोशनी में उसकी हालत और भी भयावह लग रही थी।
दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे और मंदिर के पास पहुंचते ही जमीन पर सूखे हुए खून के धब्बे दिखाई दिए। नेहा की सांसें तेज हो गईं और उसने डरते हुए कहा कि यहां कुछ बहुत भयानक हुआ है और यह जगह अभिशप्त है। आदित्य ने घुटनों के बल बैठकर उन धब्बों को ध्यान से देखा और बोला कि ये धब्बे पुराने हैं, लेकिन यह साबित करते हैं कि यहां कुछ भयानक हुआ था। करण ने कांपती आवाज में पूछा कि यह खून किसका हो सकता है? आदित्य ने भारी मन से कहा कि शायद यहां पहले भी लोग आए होंगे और हमारी ही तरह रास्ता भटक गए होंगे। उसकी आवाज में डर और चिंता साफ थी, लेकिन सवाल यही था कि अगर वे लोग वापस नहीं जा सके तो फिर वे कैसे लौटेंगे? नेहा वर्मा लगभग रोते हुए बोली। उसका दिल डर से पूरी तरह भर चुका था और उसे साफ लगने लगा था कि इस जंगल में उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और मंदिर का पुराना दरवाजा जोर जोर से खड़खड़ाने लगा। तीनों बुरी तरह चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। अंधेरे मंदिर के भीतर अब भी किसी हलचल का एहसास हो रहा था, जैसे कोई छिपा हुआ साया उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। आदित्य मल्होत्रा ने सख्त आवाज में कहा कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा और तीनों तेजी से गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें फिर वहीं परछाई दिखाई दी। इस बार आदित्य को पूरा यकीन हो गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वह चुपचाप नेहा और करण चौधरी के साथ चलता रहा, लेकिन उसकी नजरें हर दिशा में घूम रही थीं, मानो किसी अनदेखे खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। जंगल का घना रास्ता बार बार उन्हें भ्रमित कर रहा था और वे जिस दिशा में भी जाते वही पुराना मंदिर फिर सामने आ जाता। नेहा ने कांपती आवाज में फुसफुसाकर कहा कि यह सब किसी माया का जाल है। आदित्य ने अपने भीतर हिम्मत जुटाते हुए कहा कि उन्हें कोई योजना बनानी होगी और किसी भी हाल में इस जगह से बाहर निकलना होगा। लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उन्हें एहसास होने लगा कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं, बल्कि किसी रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ है, जो उन्हें बार बार उसी जगह खींच ला रही है। दिन का उजाला धीरे धीरे कम हो रहा था और रात एक बार फिर लौटने वाली थी। तीनों के दिलों में डर गहराता जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस रहस्यमय जंगल में एक और रात बिताना किसी भयानक सपने से कम नहीं होगा। अंधेरा बढ़ते ही जंगल की खामोशी और भारी हो गई। तभी अचानक पेड़ों के बीच से किसी ने धीमी आवाज में आदित्य का नाम पुकारा। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने घबराकर करण और नेहा की ओर देखा और पूछा कि क्या उन्होंने भी सुना। करण ने कांपती आवाज में कहा कि शायद कोई जानवर रहा होगा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा कि यहां कुछ बहुत अजीब हो रहा है और यह जगह उन्हें जाने नहीं देगी। अंततः तीनों ने फैसला किया कि वे रात गाड़ी में ही बिताएंगे और सुबह होने का इंतजार करेंगे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यह साफ था कि यह जंगल अब शांति की जगह नहीं रहा, बल्कि एक भयानक और रहस्यमय जाल बन चुका था। रात पूरी तरह ढल चुकी थी और चारों ओर गहरा अंधकार फैल गया था। जंगल की ठंडक और सन्नाटा इतना गहरा था कि हर छोटी सी आवाज भी डरावनी लग रही थी। आदित्य, कर्ण और नेहा गाड़ी में बैठे थे। थकान उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। नेहा अब भी बेचैन थी और उसके दिल में उस रहस्यमय मंदिर की परछाई बसी हुई थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बार बार वहां वापस बुला रही हो। उसने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांका तो पेड़ों के बीच मंदिर का साया दिखाई दिया। चांदनी में उसका भूतिया रूप और भी डरावना लग रहा था। तभी उसकी नजरें वहीं थम गईं। मंदिर के पास उसे एक औरत की परछाई दिखी, जो सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। वह नेहा को घूर रही थी। नेहा के शरीर में सिहरन दौड़ गई, उसकी सांसें अटक गईं और गला सूखने लगा। उसने कांपती आवाज में आदित्य और करण को पुकारते हुए मंदिर की ओर इशारा किया। दोनों ने पहले नेहा को देखा, फिर मंदिर की ओर, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। आदित्य ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा कि वह बेवजह डर रही है और यह सब उसके दिमाग का खेल है। करण ने भी मजाकिया लहजे में कहा कि जंगल में परछाइयां आम बात हैं, लेकिन नेहा की नजरें अब भी उसी दिशा में जमी थीं, क्योंकि उसे वह औरत साफ दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, जैसे हर कदम किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो।
नेहा ने घबराकर कहा कि वह सच कह रही है और वह औरत उनकी ओर आ रही है। आदित्य और करण एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए ही थे कि अचानक उनकी हंसी थम गई। नेहा बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखें फैल चुकी थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। तभी वह परछाई जैसे उसके बहुत करीब आ गई और नेहा की आंखें खुली की खुली रह गईं। अगले ही पल वह बेहोश होकर सीट पर गिर पड़ी। करण घबराकर चिल्लाया और उसकी ओर झुका। आदित्य भी बुरी तरह घबरा गया और नेहा को होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। करण ने चारों ओर देखा और उसकी आंखों में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो कुछ देर पहले था। उसने डरते हुए पूछा कि क्या नेहा ने सच में कुछ देखा था। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने नेहा की नब्ज चेक की, जो चल तो रही थी लेकिन बहुत धीमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे और डरावने सपने में फंसी हो। गाड़ी के बाहर अब भी वही सन्नाटा पसरा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर मंडरा रही हो। आदित्य और करण को अब एहसास हो चुका था कि वे किसी ऐसी चीज से टकरा चुके हैं जिसका अस्तित्व उन्होंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। और तभी आदित्य ने सख्त आवाज में कहा कि उन्हें नेहा को किसी भी हाल में यहां से बाहर ले जाना होगा, क्योंकि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। करण चौधरी ने घबराहट में हामी भरते हुए सिर हिलाया। आदित्य मल्होत्रा और करण दोनों एक साथ जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करने लगे, लेकिन हर बार इंजन सिर्फ घुर-घुर की आवाज करता और बंद हो जाता, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने गाड़ी को जकड़ रखा हो। ये क्या हो रहा है? करण ने घबराई हुई आवाज में कहा। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप रही थीं। इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? अभी तो सब ठीक था। आदित्य ने दांत भींचते हुए एक बार फिर चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने फिर से धोखा दे दिया। अंधेरे में सिर्फ इंजन की बेबस आवाज और उनकी तेज सांसों की धड़कनें गूंज रही थीं। तभी अचानक टक टक टक, गाड़ी के शीशे पर किसी ने बहुत धीरे से दस्तक दी। दोनों के चेहरे सिहर उठे। आदित्य ने बेहद डरते हुए शीशे की ओर देखा और उसकी आंखों में अविश्वास और दहशत एक साथ भर गए। बाहर वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसका चेहरा धुंध में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी वो आंखें बिल्कुल साफ दिख रही थीं, सीधी, ठंडी और जैसे उनके भीतर तक झांक रही हों। करण का दिल जोर से धक कर गया। उसने झट से आदित्य का हाथ पकड़ लिया। हमें हमें अभी यहां से निकलना होगा, वह फुसफुसाया। ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन आदित्य की निगाहें उस औरत से हट ही नहीं रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत उनके डर को महसूस कर रही हो और उसी डर से ताकत ले रही हो। नेहा को बचाना जरूरी है, आदित्य ने कांपती आवाज में कहा। दोनों ने पूरी हिम्मत जुटाई और नेहा वर्मा को होश में लाने की कोशिश करने लगे। करण ने पानी की बोतल उठाई और उसके चेहरे पर धीरे धीरे पानी के छींटे मारे। कुछ पलों बाद नेहा की पलकों में हलचल हुई। उसने कराहते हुए आंखें खोलीं। उसकी आंखों में डर अब भी जिंदा था। वो यहां थी, नेहा ने टूटी हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो औरत मुझे देख रही थी। आदित्य ने उसे कसकर गले लगा लिया। अब हम तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तीनों के दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो औरत कौन थी और वो उनसे क्या चाहती थी। गाड़ी अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। चमोली जिले की उस ठंडी हवा में अब सिहरन से ज्यादा डर घुल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे बैरासकुंड गांव के पास का ये जंगल उन्हें कभी जाने ही नहीं देगा। अचानक बिना किसी चेतावनी के करण ने दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर कूद पड़ा। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट और शून्यता थी। करण, कहां जा रहे हो? आदित्य ने चिल्लाकर कहा, लेकिन करण कुछ बोले बिना अंधेरे जंगल में भागता चला गया। नेहा घबरा गई। उसे क्या हो गया? हमें उसे रोकना होगा। आदित्य ने तुरंत दरवाजा खोला और नेहा के साथ करण के पीछे दौड़ पड़ा। अंधेरे में करण की परछाई धीरे धीरे जंगल में गुम होती जा रही थी। सिर्फ उसकी भागती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। करण, रुक जाओ, वापस आओ। लेकिन घना जंगल उनकी आवाजों को निगल रहा था। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट थी, जो किसी डरावनी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। काफी देर तक दोनों उसे ढूंढते रहे, लेकिन करण कहीं दिखाई नहीं दिया। आदित्य के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। अब उसे साफ लग रहा था
कुछ बहुत भयानक हो चुका है। तभी जंगल के भीतर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। नेहा चीख पड़ी, करण! और उसी दिशा में भागी जहां से आवाज आई थी। आदित्य भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। भागते हुए उनकी सांसें टूटने लगीं। दिल डर से फटने को था। कुछ ही देर बाद चारों तरफ फिर वही सन्नाटा छा गया। वे उस जगह पहुंचे जहां से चीख की आवाज आई थी। आदित्य ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी सामने पड़े पेड़ पर पड़ी, आदित्य की आंखें फैल गईं। उसके मुंह से एक दहशत भरी चीख निकल गई। पेड़ की मोटी डाल से करण चौधरी का शव लटक रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा भयानक डर में जकड़ा हुआ। पूरा शरीर किसी अमानवीय यातना की कहानी सुना रहा था। नेहा जोर से चीख पड़ी। उसके पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, नहीं! वह रोते हुए कर्ण का नाम पुकारने लगी। आदित्य स्तब्ध खड़ा था। उसका दिमाग इस सच को मानने से इनकार कर रहा था। वह धीरे धीरे शव के पास गया। उम्मीद थी शायद अब भी कुछ बाकी हो, लेकिन करण का शरीर ठंडा और सख्त था। ये कैसे हुआ? आदित्य की आवाज टूट गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर और दर्द था, और उस जंगल में उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। तभी अचानक पेड़ों के बीच से फिर वही सरसराहट गूंजने लगी और ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई छुपी हुई निगाहें उन पर टिकी हों, जैसे कोई अदृश्य शक्ति यह सब होते हुए देख रही हो और उसी ने यह सब रचा हो। आदित्य मल्होत्रा ने सख्त आवाज में कहा कि अब उन्हें यहां से तुरंत निकलना होगा। यह जगह अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। कहते हुए उसने रोती हुई नेहा वर्मा को संभाल कर उठाया। नेहा कांपते हुए खड़ी तो हो गई, लेकिन उसकी आंखें अब भी करण चौधरी के निर्जीव शरीर पर जमी हुई थीं, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी पल में टूटकर बिखर गई हो। वह रोते हुए बोली कि वे करण को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन आदित्य ने भारी मन और गंभीर स्वर में कहा कि अब वे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वे यहां और रुके तो उनकी जान भी नहीं बचेगी और उन्हें किसी भी हाल में इस जगह से निकलना होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और अंधेरे जंगल में लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी की ओर दौड़ पड़े। उनके कदम भारी थे और दिल पर डर व गहरे दुख का बोझ था। चारों ओर फैला जंगल का सन्नाटा अब और भी भयावह लगने लगा था और ठंडी हवा के साथ किसी अनजानी शक्ति का डर भी महसूस हो रहा था। नेहा के कदम बार बार डगमगा रहे थे, लेकिन आदित्य उसे सहारा देकर आगे बढ़ाता रहा, क्योंकि वे जानते थे कि इस भयानक रात से बचकर निकलना अब उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। जब वे गाड़ी तक पहुंचे तब भी दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था और डर ने उन्हें पूरी तरह जकड़ रखा था। गाड़ी का दरवाजा खोलते समय आदित्य ने पीछे मुड़कर मंदिर की ओर देखा, जहां अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा हो। उसने धीमे स्वर में कहा कि अब इस जंगल में सिर्फ वे दोनों ही बचे हैं, और उसकी आवाज में गहरी उदासी साफ झलक रही थी। नेहा ने सिर हिलाया और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। इसी बीच गाड़ी का इंजन चालू हुआ और इस बार उसने धोखा नहीं दिया। आदित्य ने तेजी से गाड़ी मोड़ी और वहां से निकल पड़ा, लेकिन दोनों के मन में यह बात साफ थी कि इस जंगल ने उनसे उनका एक दोस्त छीन लिया है और अब वही जंगल उनका पीछा कर रहा है। अंधकार में छिपा कोई रहस्य इस भयानक रात में उन्हें चारों ओर से घेर रहा था, और यह सब अभी सिर्फ शुरुआत लग रही थी। गाड़ी का इंजन गरज रहा था और टायर कच्ची सड़क पर तेजी से दौड़ रहे थे। आदित्य और नेहा दोनों बुरी तरह डरे हुए थे और करण की चीख, वो उसकी दर्दनाक मौत का दृश्य बार बार उनके दिमाग में उभर रहा था। उन्हें समझ आ चुका था कि वे किसी सामान्य जगह पर नहीं, बल्कि एक खतरनाक मायाजाल में फंस चुके हैं, जहां हर दिशा में सिर्फ डर और मौत की परछाइयां थीं। नेहा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं, क्योंकि वह अब भी कर्ण के लटके हुए शरीर की छवि से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा कि वे अब कहां जाएंगे और क्या वे कभी इस जगह से निकल भी पाएंगे। आदित्य ने गाड़ी का स्टीयरिंग कसकर पकड़ते हुए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की और कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर यहां से निकलना होगा और बस चलते रहना है, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। हालांकि उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। वे मंदिर से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस दिशा में भी गाड़ी मोड़ते उन्हें लगता कि वही रहस्यमय परछाई उनका पीछा कर रही है। हेडलाइट्स की रोशनी में कई बार कोई आकृति उभरती दिखती, लेकिन ध्यान से देखने पर वहां कुछ भी नहीं होता।
तभी नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उसे फिर से धुंधली सफेद परछाई दिखाई दी, जो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे मानो उड़ती हुई चली आ रही थी। उसने चीखते हुए कहा कि वह उनके पीछे है। आदित्य ने शीशे में देखा और उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि उसे भी एक पल के लिए वही सफेद साड़ी में लिपटी आकृति दिखी, जो जैसे उनकी आत्माओं को जकड़ने आ रही हो। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन मन ही मन उसे पता था कि इस परछाई से बच पाना आसान नहीं होगा। अचानक गाड़ी के आगे रास्ता खत्म हो गया और चारों ओर घना जंगल, वो ऊंचे पेड़ खड़े थे, जो अंधेरे में किसी भयानक भूतिया आकृतियों जैसे लग रहे थे। आदित्य ने गाड़ी रोक दी और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। नेहा ने घबराकर पूछा कि अब वे क्या करेंगे। आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा कि अब उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि गाड़ी से जाना संभव नहीं है और यह जगह उन्हें पूरी तरह फंसाने पर तुली हुई है। दोनों गाड़ी से उतरकर जंगल में पैदल चलने लगे। उनके कदम कांप रहे थे और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपनी छाती में गूंज सुनाई दे रही थी। चारों ओर फैला जंगल का अंधकार उन्हें हर दिशा से घेर रहा था और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी निगाहें उन पर जमी हों। नेहा ने टूटती हुई आवाज में कहा कि उसे लग रहा है कि वे कहीं नहीं जा सकते और यह जगह उन्हें छोड़ने ही नहीं देगी। आदित्य ने उसका हाथ कसकर थामते हुए कहा कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यह एक माया जाल है और इससे निकलने का रास्ता जरूर होगा। तभी चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जिसमें दर्द, क्रोध और गहरी निराशा भरी हुई थी। नेहा ने डर के मारे आदित्य का हाथ और कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा कि कोई उन्हें बुला रहा है और वे उन्हें यहां से जाने नहीं देंगे। आदित्य ने चारों ओर देखा तो पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित हों और उन्हें पकड़ना चाहती हों। उसने टॉर्च जलाकर आगे रोशनी डाली तो उन्होंने देखा कि सफेद साड़ी में लिपटी वही औरत पेड़ों के बीच से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें खोखली और ठंडी थीं और चेहरा भावनाओं से रहित पत्थर जैसा लग रहा था। उसका शरीर जैसे हवा में तैर रहा हो और वह लगातार उनके करीब आ रही थी। आदित्य ने नेहा को पीछे खींचते हुए चिल्लाकर कहा कि भागो, और दोनों जंगल के भीतर दौड़ पड़े, जैसे उनके पीछे कोई अज्ञात और क्रूर शक्ति लगी हो। पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में बार बार आ रही थीं और पैरों के नीचे सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट उनकी भाग दौड़ को और भी ज्यादा भयावह बना रही थी। हर दिशा में वही सफेद आकृति बार बार दिखाई दे रही थी, मानो वे दोनों किसी भयानक और अदृश्य माया जाल के भीतर फंस चुके हों। नेहा वर्मा की सांसें अब बेकाबू हो चुकी थीं और उसका शरीर थकान, डर और सदमे से बुरी तरह कांप रहा था। वह हांफते हुए रुक गई और टूटती आवाज में बोली कि अब उससे और नहीं दौड़ा जा रहा। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। आदित्य मल्होत्रा ने तुरंत उसे थाम लिया। उसकी आंखों में डर के साथ गहरी चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वे रुक नहीं सकते और किसी भी हालत में उन्हें इस माया जाल से बाहर निकलना ही होगा। तभी अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और पूरे जंगल में गूंजती हुई एक डरावनी, क्रूर और विकृत हंसी फैल गई। वह हंसी ऐसी थी जैसे कोई उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी हर कोशिश को कुचल देना चाहती हो। आदित्य और नेहा ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उसी पल दोनों समझ गए कि वे किसी साधारण जंगल में नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली माया जाल में फंस चुके हैं। ऐसा जाल जो उनके शरीर से ज्यादा उनकी आत्मा और हिम्मत को तोड़ने के लिए रचा गया था। आदित्य ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में अब भी उम्मीद की हल्की सी लौ जल रही थी। उसने कहा कि उन्हें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है और इस जाल को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता जरूर खोजना होगा। नेहा ने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा कि वह तैयार है और चाहे जो भी हो, वह पीछे नहीं हटेगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया और अंधेरे के भीतर आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्हें यह नहीं पता था कि आगे क्या भयावह सच उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन वे यह जरूर जानते थे कि उनका आपसी विश्वास ही उन्हें इस काले अंधकार से बाहर निकाल सकता है। जंगल में सन्नाटा अब भी भारी था और कहीं कहीं से वही फुसफुसाहट भरी आवाजें आ रही थीं, लेकिन इस बार दोनों ने डर के आगे झुकने के बजाय हिम्मत से सामना करने का निश्चय किया।
घनी और भयावह रात में वे लगातार आगे बढ़ते रहे। हर दिशा से अंधकार मानो उन्हें निगलने को तैयार था। फिर भी दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थामे रखा। उनके मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि आखिर इस माया जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। कुछ देर बाद नेहा अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ अचानक आई समझ की झलक थी, जैसे कोई भूली हुई बात उसे याद आ गई हो। उसने कांपती आवाज में कहा कि अब उसे सब याद आ रहा है। वही बूढ़ी औरत जिसने उन्हें चेतावनी दी थी और कहा था कि यह रास्ता मौत की ओर जाता है। नेहा ने कहा कि उसे पूरा यकीन है कि यह सब उसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। आदित्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी और धीरे से कहा कि उस औरत ने यह भी कहा था कि वहां भटकती आत्माएं हैं, लेकिन उन्होंने उसकी चेतावनी को एक दकियानूसी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया था। नेहा की आंखों में पछतावे की गहरी छाया उतर आई और उसने कहा कि वह मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं था। वहां कोई ऐसी आत्मा है जो उन्हें यहां से जाने नहीं देना चाहती। शायद वही आत्मा उस जगह की रक्षक है। आदित्य ने चारों ओर देखा, जहां से लगातार अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कई अदृश्य लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। उसे अब साफ समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण चुनौती नहीं है और उन्हें जानना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है और इसका अंत कैसे होगा। तभी नेहा की नजर अपने बैग पर पड़ी, जिसे वह गुरुग्राम से निकलते समय से संभाले हुए थी। उसे अचानक याद आया कि उसने उस पुराने मंदिर से एक धूल और जालों से भरी पुरानी पुस्तक उठा ली थी। उसने तुरंत बैग खोला और वह पुस्तक निकाल ली। उसका आवरण अब भी गंदगी से भरा हुआ था और उसके पन्ने पीले और कमजोर हो चुके थे। आदित्य ने हैरानी से पूछा कि यह क्या है। नेहा ने बताया कि यह वही पुस्तक है जो उसने मंदिर से ली थी और संभव है कि इसी में उस आत्मा और इस शाप का रहस्य छिपा हो। दोनों ने मिलकर पुस्तक के पन्ने पलटने शुरू किए। अक्षर धुंधले थे, लेकिन कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। नेहा ने पढ़ना शुरू किया और पता चला कि वह मंदिर चमोली जिला उत्तराखंड के बैरासकुंड गांव की एक बहुत पुरानी कथा से जुड़ा है, जिसमें लिखा था कि वहां एक पुजारिन थी जो मंदिर की रक्षक थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर काले जादू का आरोप लगाकर क्रोध और भय में उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा उसी मंदिर में बंध गई और इंसानों से घृणा करने लगी। नेहा ने कांपते हुए कहा कि वही आत्मा अब भटक रही है और यही कारण है कि वह उन्हें यहां से जाने नहीं दे रही। आदित्य ने आगे के पन्ने पलटे तो वहां बलिदान, एक क्रोधित आत्मा और मंदिर के चित्र बने थे। नीचे लिखा था कि जब तक आत्मा को समर्पण नहीं मिलता वह पीछा नहीं छोड़ती। आदित्य ने भारी स्वर में कहा कि इसका अर्थ किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा से उस आत्मा के सामने समर्पण करना है, अपनी शक्ति और जीवन उसे अर्पित करना है। उसने गंभीरता से कहा कि यह रास्ता बेहद खतरनाक है और उन्हें हर संभव विकल्प पर सोचना होगा। नेहा ने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा कि वह अब कमजोर नहीं बनेगी और अगर किसी को समर्पण करना होगा तो वह तैयार है। आदित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए साफ शब्दों में कहा कि नहीं, अगर ऐसा कोई कदम उठाना पड़ा तो वे दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, अकेले नहीं। चाहे हालात कितने भी भयावह क्यों ना हों, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस खौफनाक जाल से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता हमें खुद ही खोजना होगा। यह कहते हुए दोनों ने उस पुरानी रहस्यमयी पुस्तक को संभालकर अपने पास रखा और आगे की रणनीति पर सोचने लगे। घने जंगल के भीतर अब भी अजीब और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन इस बार उनके दिलों में एक अजीब सी स्पष्टता थी। वे समझ चुके थे कि उनका सामना किसी साधारण खतरे से नहीं, बल्कि एक अत्यंत भयानक और प्राचीन शक्ति से था। उन्हें यह भी एहसास था कि इस लड़ाई में उनकी जान तक जा सकती है, फिर भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्होंने मंदिर की ओर बढ़ने का निर्णय लिया ताकि उस आत्मा का सीधे सामना किया जा सके और किसी भी तरह उसे शांत करने का प्रयास किया जाए। दोनों के कदम एक साथ उठ रहे थे और उनके दिल में एक ही संकल्प था, चाहे कुछ भी हो जाए वे एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे और इस डरावने माया जाल से बाहर निकलने का रास्ता जरूर खोजेंगे। उस युद्ध जैसे हालातों के बीच उस प्राचीन पुस्तक के पन्नों ने उन्हें उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई थी, लेकिन यह रास्ता कितना कठिन, कितना खतरनाक और कितना पीड़ादायक होगा, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। घने जंगल में ठंडी रात का अंधेरा और गहराता जा रहा था। चमोली जिला उत्तराखंड के उस सुनसान पहाड़ी इलाके में मंदिर की ओर लौटना कोई आसान फैसला नहीं था।
लेकिन आदित्य, मल्होत्रा और नेहा वर्मा जानते थे कि अगर उन्हें इस भयानक मायाजाल से बाहर निकलना है तो उन्हें उस आत्मा का सामना करना ही होगा। नेहा के चेहरे पर चिंता की साफ लकीरें उभर आई थीं, लेकिन उसके भीतर अब एक अजीब सा साहस जाग चुका था। वहीं आदित्य का चेहरा कठोर हो चला था और उसकी आंखों में अडिग संकल्प की चमक साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में वे दोनों उस मंदिर के सामने खड़े थे, जो हल्की चांदनी में किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था। टूटे हुए स्तंभ, काई से ढकी दीवारें और चारों ओर पसरा सन्नाटा, सब कुछ उस जगह को और भी भयावह बना रहा था। उस पुरानी पुस्तक में छिपे रहस्य अब उनके सामने किसी चुनौती से कम नहीं थे। आदित्य ने गहरी सांस ली और नेहा की ओर देखते हुए कहा, हमें बलिदान देना होगा। नेहा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। उसकी आवाज में न तो डर था और न ही कंपन, बल्कि एक अटूट निर्णय झलक रहा था। नहीं, नेहा ने तुरंत कहा। उसकी आंखें डर और निराशा से भर उठीं। हमें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। हम दोनों मिलकर इस भूत के सामने हार नहीं मान सकते। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, नेहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे पहले इस जगह पर मरो। अगर यह आत्मा बलिदान मांगती है तो मैं तैयार हूं। मुझे तुमसे सिर्फ इतना वादा चाहिए कि तुम यहां से बचकर निकल जाओ। नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। आदित्य, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। हमें कोई और रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन वह जानती थी कि समय बहुत कम था और आत्मा की शक्ति हर पल बढ़ती जा रही थी। आदित्य ने नेहा का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम कितनी बहादुर हो। तुम यहां से जिंदा निकल सकती हो। मैं चाहता हूं कि तुम जियो और इस डरावनी जगह से बाहर निकलो। नेहा रोती रही, सिर हिलाती रही, लेकिन आदित्य ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने भीतर आखिरी साहस जुटाया और उस आत्मा की ओर बढ़ गया। वह मंदिर के ठीक बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए और जोर से पुकारा, मैं तैयार हूं, मुझे ले लो। मैं वह बलिदान दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, लेकिन नेहा को छोड़ दो। उसकी आवाज मंदिर की टूटी दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अचानक माहौल बदल गया। हवा में एक भयानक ठंडक फैल गई। चारों ओर से तेज और तीखी सरसराहट उठने लगी। फिर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। नेहा ने देखा, सफेद साड़ी में लिपटी वही औरत मंदिर के भीतर प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखों में क्रोध और असहनीय पीड़ा का अजीब मेल था। नेहा आदित्य की ओर बढ़ी, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक तेज हवा के झोंके ने उसे पीछे धकेल दिया। आदित्य! वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उसी तूफानी हवा में दबकर रह गई। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह उस आत्मा के सामने समर्पित कर दिया। धीरे धीरे वह औरत आगे बढ़ी। उसके हाथ आदित्य के सिर के ऊपर फैल गए। उसकी साड़ी हवा में लहराने लगी और उसकी आंखों से निकलती चमकदार रोशनी आदित्य को घेरने लगी। आदित्य के शरीर में एक अजीब सी कंपी दौड़ गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो उनमें अब पहचान नहीं बची थी। उनमें वही गहरा अंधकार उतर चुका था जो उस आत्मा के भीतर था। उसका चेहरा स्थिर हो गया, मानो उसकी आत्मा अब उसके शरीर में रही ही न हो। नेहा यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका दिल दर्द से भर उठा। नहीं आदित्य, मुझे मत छोड़ो, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन फिर हवा ने उसे और पीछे धकेल दिया। आदित्य ने धीरे से अपने हाथ उठाए और इशारे से उसे जाने को कहा। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो बिना आवाज के कह रहे हों, भागो। नेहा ने उसकी आंखों में आखिरी बार देखा। उस अंधेरे के भीतर कहीं ना कहीं अब भी उसकी दोस्ती की एक झलक बाकी थी। अब वह समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। आंसुओं के साथ उसने खुद को संभाला और मुड़कर मंदिर से बाहर भाग पड़ी। उसका दिल भारी था। वह जानती थी कि उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है, लेकिन आदित्य ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। वह उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। नेहा तेजी से जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगी। उसके पीछे हवा में वही भयानक चीखें गूंज रही थीं। हर दिशा से पेड़ जैसे उसकी ओर झुकते हुए लग रहे थे, लेकिन अब उसके मन में सिर्फ एक ही उद्देश्य था, इस माया जाल से बाहर निकलना और आदित्य मल्होत्रा के बलिदान का सम्मान करना। जंगल की ठंडी हवाओं के बीच थकान से टूटते पैरों के बावजूद नेहा आगे बढ़ती रही। चारों ओर पसरा अंधेरा और पेड़ों की डरावनी परछाइयां उसे घेरती जा रही थीं,
लेकिन उसकी आंखों में अब भी आदित्य के चेहरे की आखिरी झलक बसी हुई थी। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। जो कुछ भी आदित्य मल्होत्रा ने उस भयानक रात में किया था, उसका असर अब साफ दिखाई देने लगा था। धीरे धीरे जंगल पीछे छूटने लगा और दूर से बैरासकुंड गांव की हल्की हल्की रोशनियां दिखाई देने लगी। वह रोशनी उसके लिए सिर्फ उजाला नहीं थी, बल्कि जिंदा रहने की उम्मीद थी, एक नई सांस लेने का सहारा। उसके पैरों में अब भी असहनीय दर्द था, हर कदम किसी सज्जा से कम नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी नेहा वर्मा रुकने को तैयार नहीं थी। वह चलती रही, बस चलती रही। गांव तक पहुंचते पहुंचते आसमान में सूरज की पहली किरणें फैलने लगी थीं। उस उजाले ने जैसे उसकी थकी हुई आत्मा को थोड़ी राहत दी, मानो अंधेरे के बाद पहली बार उसे सुकून का एहसास हुआ हो। गांव में कदम रखते ही नेहा की नजर उसी बूढ़ी औरत पर पड़ी, जिसने पहले भी उन्हें चेतावनी दी थी। वह आज भी वहीं थी, वही झुर्रियों से भरा चेहरा, वही झुकी हुई पीठ और आंखों में छिपा वह गहरा रहस्य। बूढ़ी औरत ने नेहा को देखते ही पहचान लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा समझ का भाव आ गया। तुम बच गई, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में संतोष भी था और पीड़ा भी। नेहा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार आदित्य का बलिदान घूम रहा था। हाँ, पर मैंने आदित्य को खो दिया, नेहा ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज टूट चुकी थी और वह फूट फूट कर रोने लगी। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और नेहा के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आदित्य का बलिदान ही था जिसने उस भूत को शांत किया, उसने गंभीर स्वर में कहा। वह एक पुजारिन की आत्मा थी। वह तब तक शांत नहीं होती जब तक उसे बलिदान न मिले। तुम्हारे दोस्त ने अपना जीवन देकर उसे शांति दी है। अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। नेहा की आंखों से आंसू गिरते रहे। अब वह पूरी तरह समझ चुकी थी कि आदित्य ने क्या किया था। उसने सिर्फ नेहा को ही नहीं बचाया, बल्कि उस भटकती आत्मा को भी शांति दी जिसने इस भयानक माया जाल को रचा था। बूढ़ी औरत की आंखों में अब भी रहस्यमयी गहराई थी, लेकिन उसने नेहा को सहारा दिया। पर क्या यह चक्र कभी खत्म होगा? नेहा ने उदासी से पूछा। कितनी और जाने जाएंगी इस रहस्य को समझने की कोशिश में? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में गहरी उदासी उतर आई। यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक लोग चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहेंगे, उसने कहा। यह एक अभिशाप है और इसे इंसानों के अहंकार ने जिंदा रखा है। नेहा ने फिर पूरे गांव की ओर देखा। उसे एक अजीब सी थकान महसूस हो रही थी, शारीरिक भी और मानसिक भी। वह जानती थी कि उसने कुछ ऐसा खो दिया है जिसे वह कभी वापस नहीं पा सकेगी। आदित्य का बलिदान उसके दिल में गहराई से बस चुका था और अब उसे उसी के साथ जीना था। 1 साल बीत चुका था। अब नेहा शहर गुरुग्राम के शोर शराबे से दूर गांव के पास ही एकांत में रहने लगी थी। वह चाहती थी कि इस जगह के रहस्य और उस भूत की कहानी लोगों तक पहुंचे, ताकि शायद कोई और इस जाल में न फंसे। एक सुबह उसने देखा कि कुछ युवा लड़के और लड़कियों का एक समूह गांव की ओर बढ़ रहा है। उनके चेहरों पर उत्साह था, रोमांच था और अनजान खुशी की चमक थी। वे सभी पहाड़ों की ओर जाने की योजना बना रहे थे, ठीक उसी रास्ते से जहां 1 साल पहले नेहा, आदित्य और करण चौधरी गए थे। नेहा का दिल जोर से धड़क उठा। वह समझ गई थी यह चक्र एक बार फिर शुरू होने वाला था। वही बूढ़ी औरत फिर वहां थी। उसने उन युवाओं को रोकने की कोशिश की। इस रास्ते पर मत जाओ, उसने चेतावनी दी। वहां सिर्फ अंधकार और मौत है। उसकी आवाज में वही डर और वही उदासी थी जिसे नेहा पहले महसूस कर चुकी थी। लेकिन वे युवा हंस रहे थे। उन्होंने उसकी बात को मजाक समझ लिया, जैसे यह सिर्फ कोई पुरानी दकियानूसी कहानी हो। नेहा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था, यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। लोग हमेशा रोमांच के लालच में चेतावनियों को अनदेखा करेंगे और इस भयानक जाल का शिकार बनते रहेंगे। उसने अपनी आंखों में आंसू आने से रोकने की कोशिश की। कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते और कुछ बलिदान ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया कभी पूरी तरह समझ नहीं पाती। उसने देखा वे युवा धीरे धीरे पहाड़ों की ओर बढ़ते जा रहे थे। बूढ़ी औरत ने उन्हें आखिरी बार चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। नेहा जानती थी एक और रात, एक और बलिदान और एक और डरावनी कहानी जन्म लेने वाली थी।
अब उसमें इसे रोकने की कोई ताकत नहीं बची थी। ये चक्र चलता रहेगा। हर नई पीढ़ी वही गलतियां दोहराएगी और हर बार कोई ना कोई अपनी जान की कीमत चुकाएगा। जंगल के सन्नाटे में छिपा वह रहस्य आज भी जिंदा था और वह भूत जो कभी शांत होता था फिर से जागने के लिए तैयार था। नेहा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी। कुछ शक्तियों से लड़ना संभव नहीं होता। इस रहस्य का कोई अंत नहीं है। यह हमेशा एक नया शिकार तलाशता रहेगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं यह भी जानता हूं कि बहुत कम लोग ही कहानी को आखिर तक सुनते हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इसे अंत तक सुना है, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी राय मुझे यह समझने में मदद करती है कि कहां और कैसे सुधार किया जा सकता है। इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं। मैं बहुत जल्द आपके लिए एक और नई डरावनी कहानी लेकर आऊंगा। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।